120 की स्पीड से टकराई कार का सड़क पर बिखरा इंजन। कार में थे 4 युवक सवार, एयर बैग भी नहीं बचा सके जान। जयपुर में शिवदासपुरा इलाके में रिंग रोड के पास ओवर स्पीड ऑडी कार डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। गाड़ी में सवार 3 युवतियों समेत 4 की मौत हो गई। 2 घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हादसा देर रात 3 बजे हुआ। ऑडी कार सवार अजमेर की ओर से आ रहे थे। टक्कर इतनी तेज थी कि ड्राइवर साइड का हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। कार का इंजन बाहर निकलकर रोड पर आ गया। ड्राइवर साइड का टायर एक्सल से टूटकर करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरा। हादसे के बाद एयरबैग खुलने पर भी कार सवारों की जान नहीं बच सकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा 2 मई को प्रयागराज में संपन्न हुई, जहां उन्होंने प्रयागराज के होने वाले महापौर के चुनाव को लेकर बात की और कहा कि प्रयागराज की धरती कभी भी सात्विक प्रवृत्ति को निराश नहीं करती। उन्हें यकीन है कि जिस महापौर को वो प्रत्याशी बनाकर उतारेंगे उसे प्रयागराज की जनता दिल से अपनाकर विजय बनाएगी। योगी जी अपने भाषण में कहते नजर आए कि जिस प्रयागराज में इंसान अन्याय और अत्याचार से मुक्त होने के लिए आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था। आगे योगी जी का कहना है कि पहले प्रदेश में व्यक्ति भय और आतंक की साए में कांपता था। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है, क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस नीति पर है। भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति और केंद्र में विभिन्न विभागों के मंत्री पदों को भी सुशोभित कर चुके वेंकैया नायडू ट्विटर के माध्यम से लिखते हैं कि तेलुगु पत्रकार कल्याण संघ सर्वश्रेष्ठ पत्रकारों को पुरस्कार दे रहा है। इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होकर खुशी हो रही है। एकता, कल्याण, भरोसा तीनों के संगम के रूप में गठित पत्रकार कल्याण संघ अनेक पत्रकारों के साथ खड़ा होकर प्रसन्न है। मैं विशेष रूप से उनकी पहल की सराहना करता हूँ। मुझे जानकर खुशी हुई कि तेलुगु पत्रकार कल्याण संघ कई पहलुओं पर ध्यान दे रहा है, जैसे कि पत्रकारों के लिए प्रशिक्षण वर्ग, मानसिक पुनर्जीवन के लिए मनोवैज्ञानिकों द्वारा कक्षाएं, दुर्घटना बीमा, वरिष्ठ पत्रकारों के कल्याण के लिए प्रयास आदि। मातृभाषाओं के संरक्षण के लिए संबंधित भाषा पत्रिकाओं पर काम करना चाहिए। प्रत्येक पत्रिका को भाषा संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हम भाषा के प्रति जितने ईमानदार होंगे, हमारी पत्रिका उतनी ही अधिक मूल्यवान होगी। ग्वालियर में स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लापरवाही बरतने पर रोकी एक वेतन वृद्धि रोकी। सीएमएचओ ने एएनएम के खिलाफ की कार्रवाई। ग्वालियर के सीएमएचओ ने सिविल हॉस्पिटल की एएनएम वंदना राठौर की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोक दी। सीएमएचओ ने बताया कि अप्रैल में टीकाकरण तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान वंदना राठौर का काम संतोषजनक न पाए जाने के कारण उन्हें स्पष्टीकरण दिया गया था। इस पर वंदना राठौर ने अपना जवाब कार्यालय में प्रस्तुत किया। उनका जवाब संतोषजनक न पाए जाने के कारण उनकी एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की कार्रवाई की गई है। लोकायुक्त पुलिस ने घूस लेते बैंक के चपरासी को दबोचा। यूनियन बैंक का मामला 18,000 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा। ग्वालियर के लोकायुक्त पुलिस ने यूनियन बैंक के एक 4th श्रेणी कर्मचारी को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। हरीश गोड़िया ने खुद को बाबू बताते हुए फरियादी जगदीश कुशवाहा से किसान क्रेडिट कार्ड के भुगतान के एवज में 10% कमीशन मांगा था, जिसकी शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस ने उसे 18,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ दबोच लिया। यह मामला मुरार के बड़ा गाँव स्थित यूनियन बैंक की शाखा का है। इंदौर में डैम में डूबने से गई 2 बच्चों की जान। जयपुर से आए रिश्तेदारों को घुमाने ले गए थे डैम। इंदौर में बाड़गोंदा थाना क्षेत्र के चोरल डैम में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। हादसा आज दोपहर 2 बजे हुआ। ग्रामीण और परिजन दोनों बच्चों के शव डैम से निकालकर अस्पताल ले गए। एक बच्चा महू की वेद कॉलोनी का रहने वाला था, जबकि दूसरा उसका रिश्तेदार था जो जयपुर राजस्थान में यहाँ आया था। बच्चों के नाम अनस और शाकिब बताए गए हैं। दोनों डैम पर घूमने गए थे और नहाने के लिए उतरे थे। इसी दौरान गहरे पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।